सब्जेक्ट EE 206, टॉपिक 1.5 EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो है ड्राइव द EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। इसी का हम अध्ययन करेंगे कि जो DC जनरेटर का EMF की इक्वेशन के सूत्र की या उसके सूत्र को हम निकालेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे, मान लेंगे, इसमें सबसे पहले हम मानते हैं फाई वो है यूज़फुल फ्लक्स पर पोल, यानी प्रति पोल जो है यूज़फुल फ्लक्स वो फाई है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इसमें टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर पोल है तो उसको अगर P से हम गुणा कर देंगे तो टोटल फ्लक्स बाद में निकल जाएगा, जिसको हम DC जनरेटर की इक्वेशन निकालने के लिए काम में लेंगे। Z यहाँ है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, P है नंबर ऑफ पोल्स, N है स्पीड इन RPM। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट में दे रखी है। अगर इसको सेकंड में निकालना है तो इसमें 60 का भाग लगा देंगे हम, तो पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। अब जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि लैप वाइंडिंग में A का मान होता है P, यानी जितने पोल्स हैं उतने पैरेलल पाथ आएंगे, जबकि वेव वाइंडिंग में A का मान 2 होगा, यानी इसमें आर्मेचर वाइंडिंग 2 पैरेलल पाथ में रहती है, इसलिए A का मान वहाँ पर 2 आएगा। तो जैसा कि अभी पहले मैंने बताया, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन। अब फ्लक्स का मान था यूज़फुल फ्लक्स पर पोल, तो टोटल पोल्स द्वारा जो एक रिवोल्यूशन में फ्लक्स कटेगा वो हो जाएगा P इंटू वाई। अब यदि n रोटेशंस इन 60 सेकेंड में वो n रोटेशन कर रहा है, तो टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन करने में उसको जो समय लगेगा वो होगा 60/n।
अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो उसका फार्मूला है इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फैराडे लॉ हम जानते हैं, उसमें होता है एन डी फाई बाई डी टी। तो एन वहाँ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स रहते हैं, तो अभी यहाँ पर हम एक ले रहे हैं तो एक के लिए फार्मूला हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर हम जानते हैं, वो सबसे पहले लाइन में हमने यहाँ निकाला है, वो है पी फाई। तो यहाँ पर पी फाई रख दिया, डी फाई का मान पी फाई, और डी टी यानी टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन, तो ये आ जाएगा 60 बाई एन। तो एन जो है इस इक्वेशन में ऊपर निकल जाएगा और आ जाएगा पी फाई एन बाई 60। अब हम देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस इन वन पैरेलल पाथ। तो इसमें टोटल यदि जेड कंडक्टर हैं और अगर उसमें पैरेलल पाथ हम जानते हैं लैप और वेव वाइंडिंग बना रहे हैं, तो उसमें पैरेलल पाथ ज़रूर आएंगे। तो वो न्यूनतम पैरेलल पाथ तो 2 हैं, और फिर अगर लैप वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथ पोल्स की संख्या के बराबर होंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस इन वन पैरेलल पाथ, तो इसमें भाग आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा जेड बाई ए। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन को नंबर ऑफ कंडक्टर का गुणा करना था, तो नंबर ऑफ कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में कितने आएंगे, जेड डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाई जेड एन पी बाई ए 60, या पी फाई एन अपॉन 60 इंटू जेड बाई ए। तो ई एम एफ इंड्यूस इन वन पैरेलल पाथ हमारा आ जाएगा पी फाई एन बाई 60 जेड बाई ए। तो टोटल ईएमएफ इक्वेशन इसकी आ गई पी फाई एन अपॉन 60 जेड बाई ए। तो इस तरह से हमने डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करी है।